सारे बच्चे ध्यान दें। क्लास 10th बिहार बोर्ड क्वेश्चन बैंक मैथ 2011 क्वेश्चन संख्या 33 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बराबर बिहार बोर्ड सेलेक्ट करती है। प्रश्न कह रहा है के का मान ज्ञात करें ताकि बिंदु 2,3, 4, और 6, -3 तो सबसे पहले 2,3 में से मैंने x1 और y1 सेलेक्ट कर लिया। x1 2 हो गया, y1 3 हो गया। दूसरा जो बिंदु दिया है 4, वो x2 y2 और तीसरा x3 y3, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि ये तीनों बिंदु जो है ना क्या है, समरेखी है। एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई तीन बिंदु समरेखी होगा तो उस तीनों बिंदु से, याद रखिएगा, उस तीनों बिंदु से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बन रहा है, बात समझे ना, वो 0 निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। अब ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ना आप इस पर इतना बराबर 0, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है समरेखी होने पर। अब इस पर आप मान बैठाइए 1/2 इंटू x1 का मान मैं 2 डालूंगा, y2 माइनस y3 मेरा k है, और माइनस y3 हो गया -3, तो -3, ठीक है ना, प्लस x2 कितना 4 और y3 माइनस y1, तो y3 हो गया -3 और y1 भी हो गया -3 प्लस x3 6 हो गया और y1 माइनस y2, तो y1 मेरा कितना हो गया 3 और y2 हो गया मेरा k बराबर 0। 1/2 इंटू 2 इंटू k प्लस 3 माइनस प्लस 4 गुने -6 और प्लस 6 इंटू 3 माइनस के बराबर 0। अब देखिए ये जो इधर गुना में है ये 1/2, इधर आके 0/1/2 और 0/1/2 बराबर 0 होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। अब रेस्ट जो बचा उसका हमें कैलकुलेशन निकाल लेना है। तो पहले आप 2 को k से गुना कीजिए, 2k और वही 2 तिया 6, उसके बाद 4 को 6 से गुना करते, पहले तो प्लस माइनस हो गया, 4 6 24 और 6 को 3 से गुना करते हैं 6 3 18 और -6 के बराबर 0, तो 2k और -6k तो -4k। अब इधर आ जाइए 18 और 6 24 प्लस 24 और -24 बराबर 0, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब -4k बराबर 0, k बराबर 0/-4 मतलब 0। अर्थात अगर इस k का मान मैं 0 डालता हूं तो तब जो त्रिभुज बनेगा ना तीनों बिंदु से, उसका एरिया 0 निकल जाएगा। अब आइए अगला सवाल नंबर 34 ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये ज्यामिति से रिलेटिव ज्यामिति का क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा सब कोई। प्रश्न 34 ध्यान दीजिए। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, ध्यान दीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास ना एक त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास एक त्रिभुज बना है और प्रश्न क्या कह रहा है, इस त्रिभुज के भुजा BC पर एक बिंदु D है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, इस BC पर कहीं पर ना D स्थित है। बात समझ गए, कह रहा है सवाल कि BC पर D बिंदु स्थित है और साथ ही साथ कोण ADC बराबर BAC। ध्यान दीजिए सबसे पहले क्या दिया है, दिया है ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, और BC पर D स्थित है
और साथ ही साथ एक और बात क्या दिया है, ध्यान दीजिए, प्रश्न इसमें दिया है बुआ, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी का, और हमें सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में सिद्ध करना है CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो सबसे पहले ध्यान से सवाल को देखिए कैसे बनाएंगे हम ना, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC माने ई छोटका और पूरा बड़का त्रिभुज को आपस में समरूप सिद्ध कर देंगे। तो सबसे पहले ये तो आप सबको जानते हैं कि कोई दो त्रिभुज तब समरूप कही जाएगी जब या तो उसके संगत कोण बराबर हो। तो यहां आ जाइए, कोण C पर मैं चर्चा करता हूं। ये जो कोण C है, माफ कीजिएगा मैं कोण A लिख दिया, ये जो कोण C है, ध्यान दीजिए, ये कोण C ADC त्रिभुज का भी कोण है कि नहीं, और ABC का भी कोण है। तो जो कोण या भुजा दोनों त्रिभुज का होगा उसे मैं उभयनिष्ठ बोलूंगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ, क्योंकि ये कोण C ADC त्रिभुज का भी एक कोण है, ABC का भी एक कोण है। और दूसरी बात, प्रश्न में दिया क्या है, कोण ADC, ये हो गया ADC ये एंगल, अब बराबर कोण BAC, BAC कौन सा कोण हो गया, ये बड़का त्रिभुज का ये कोण। तो दो कोण हमने दोनों त्रिभुज का मिला दिया है कि नहीं। अतः एंगल की कसौटी से त्रिभुज ADC, ये सिंबल समरूप का हो गया, समरूप त्रिभुज ABC। आप सबको ही जानते हैं कि समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है कि नहीं। तो ये छोटका त्रिभुज जो है ADC, इसका भुजा मैंने AC लिया, AC बटा बड़का त्रिभुज, बड़का का भुजा इसका संगत मैंने मान लिया CB को, ठीक है बाबू, बराबर। अब इसका ADC का भुजा मैंने CD माना और बड़का त्रिभुज का AC ले लिया, बात समझे ना। अब इसका मैंने क्या किया, ब्रज गुणन कर दिया। अगर आप इसको ब्रज गुणन करते हो तो AC को AC से मल्टीप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर या CA स्क्वायर, और CB को CD से मल्टीप्लाई करते हो तो CB इंटू CD। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है ना। अब चलिए सवाल अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 35 नंबर प्रश्न कर रहा है 35। ध्यान दीजिए, 35 कर रहा है, पहले गौर से प्रश्न को सुन लीजिए। किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैच में लिए गए विकेट की संख्या, विकेट की संख्या, वह गेंदबाज जो है ना, इसका सबसे पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूं। ये हो गया, ध्यान दीजिए, या छोड़िए चार्ट आप नहीं भी बनाओगे ना फिर भी ये सवाल बनेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विकेट की संख्या कितना हो गया, वो गेंदबाज जो है पहला मैच में 2 विकेट लेता है, ठीक है, दूसरा मैच में 6 विकेट ले लेता है, तीसरा मैच में 4 विकेट ले लेता है, पांचवा मैच में 5 विकेट, माफ कीजिएगा, चौथा में 5 विकेट, पांचवा में उसे विकेट नहीं मिलता है, छठा मैच में 2 विकेट, सातवां मैच में 3 विकेट, आठवां में 2, नौवां मैच में 3। ये उसका 10 मैच में विकेट जितना जितना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही हुआ भाई, 2 6 4 5 0 2, 1 विकेट भी वो मैच में लेता है, बस समझ गए ना। अब प्रश्न कह रहा है इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, हमें निकालिए, आंकड़ा हो गया, इस आंकड़ा का हमें बहुलक निकालना है। तो बात याद रखिएगा, जो प्रेक्षण
सबसे अधिक बार आए आंकड़ा में, अर्थात अधिकतम बारंबारता वाले जो अंक होते हैं वो उस आंकड़ा का बहुलक कहलाता है। इसमें आप देखिए बाबू, 2 कितनी बार आ रही है, मैं यहां एक चार्ट बना लेता हूं, संख्या बारंबारता मैंने लिख दिया। सबसे पहले आप इसमें सबसे छोटा सा अंक कौन सा है, 0, बात समझे ना, या आप 0 को, हाँ 0 लिखिए, 0 ये 1 बार आ रहा है कि नहीं, 1 कितनी बार आ रहा है, 1 बार ही आया है। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब चलिए 3 कितनी बार आ रहा है, 3 आ रहा है 2 बार, हो गया। 3 के बाद 4 सिर्फ 1 बार आ रहा है, बात समझ गए। 4 के बाद 5 कितनी बार आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 भी 1 बार, और 6 भी 1 बार, 1 1 2 1 3 2 5 3 8 2 10। अब इसमें आप देखिए सबसे अधिक बार कौन संख्या आ रहा है, तो सबसे अधिक 3 बार 2 आ रहा है, दूना सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा 2। क्या आप लोग समझे, बस इतना बात याद रखिए कि किसी आंकड़ा में जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वो उस आंकड़ा का बहुलक हो जाएगा। इसमें 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, 3 बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ये बहुलक हो गया 2। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 36, बने रहिए मेरे साथ सब कोई। ये क्वेश्चन बैंक आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा देगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्न संख्या 36। 36 प्रायिकता से प्रश्न उठाया है बिहार बोर्ड। 36 में कह रहा है 2 खिलाड़ी है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है आपस में, ठीक है। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, क्या लिखोगे, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, ठीक है, पीई बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 0.62। और हमें निकालना है कि रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा जीतने की प्रायिकता दिया है मेरे पास, और रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता निकालना है। एक बात आप लोग मुझे बताओ, एक फॉर्मूला होता है किसी घटना के घटने की प्रायिकता, मतलब रेशमा ने जो मैच जीता है, ये एक घटना घट रही है, तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और जोड़ उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, बात समझ गए। अब मुझे बताइए, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता अगर घटना घटने की प्रायिकता है, तो रेशमा द्वारा मैच जीतना मतलब संगीता का हारना है कि नहीं। रेशमा कब मैच जीतेगी, जब संगीता हारेगी, और संगीता का हारना मतलब घटना नहीं घटना। संगीता का हारना क्या मतलब, घटना नहीं घटना। तो बाबू रेस लिखेंगे क्या, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, 1 - पीई, क्योंकि रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मतलब संगीता द्वारा मैच नहीं जीतने की प्रायिकता। तो 1 में से मैं क्या करूंगा, 0.62 को घटा दूंगा, 1.00 लिखो, 0.62, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 6 गया 3, 0, मतलब 0.38। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर 36 नंबर का। अब चलिए 37 नंबर सवाल। क्वेश्चन नंबर 37,
गुणनखंड विधि द्वारा मेरे पास एक समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका ना गुणनखंड विधि के द्वारा हमें इसका मूल निकालना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2 3 6 हो गया ना। अब मुझे ये मिड टर्म को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -5 हो और उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 हो। बात समझे नहीं? ये 6 कहां से आया? इस 2 और 3 को मैं गुना कर दूंगा, ठीक है ना। तो 2x², इस -5 को तोड़ना है 2 टर्म में, तो -3 और -2, -3 -2, अगर इस दोनों को मैं जोड़ता हूं तो कितना हो रहा है? -5। और -3 को अगर मैं -2 से गुना कर देता हूं तो 6 हो रहा है कि नहीं? अब आप इसको 2 का कॉलम बना ले। इस कॉलम में से आप क्या करो, x कॉमन कर लो। क्या बचा? 2x - 3। इसमें से क्या करो, 1 कॉमन करो। 2x - 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x - 1 इंटू 2x - 3 बराबर 0। देन x - 1 बराबर 0 और 2x - 3 बराबर 0। x -1 अगर इस तरफ आ रहा है तो सीधा 1 हो गया और 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इसका मूल कितना निकल गया? मूल निकला 1,3/2। ये मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करा यदि tan a बराबर 4/3, tan a का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? tan a का मान दे दिया है 4/3। दिया क्या है? tan a बराबर 4/3 और कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमें निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक त्रिभुज बना लूंगा। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये रेडी हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। बात समझे? tan A का वैल्यू दिया है तो A कोण से मैं देखूंगा, ठीक है ना। tan A बराबर क्या सूत्र होता है? अगर इस कोण से देखते, वैसे tan A बराबर क्या सूत्र होता है? लंब बट्टा आधार। अगर मैं इस कोण से देखता हूं तो लंब मेरा BC, जिस कोण से मैं देखूंगा उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। होगा कि नहीं? इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? ध्यान दीजिए, इस कोण के सामने कौन सी भुजा है? BC। तो BC मेरा क्या हो गया? इसमें लंब हो गया। तो मैं tan A के बदला में क्या लिख सकता हूं? BC बट्टा AB बराबर 3/4 लंब बट्टा आधार, मैं लिख सकता हूं ना। अब चलिए, या आप BC रेशियो AB बराबर 3/4। चलिए बाबू, माना कि BC को मैं इसमें x मिला दूंगा, 3x मान लूंगा, तो AB मेरा कितना हो जाएगा? AB हो गया 4x। ये 3x हुआ, ये 4x हो गया। अब ना समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा अर्थात कर्ण, इस त्रिभुज में कर्ण को मैं निकाल लूंगा। समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है। कर्ण बराबर √√AB² प्लस BC² होता है ना। तो √4x का होल स्क्वायर और जोड़ 3x का होल स्क्वायर। तो 4 चौक 16x², 3 तिया 9x², मतलब 25x², मतलब 5x, क्योंकि 25 का वर्गमूल 5 होता है और x² का अगर रूट से मैं बाहर करता हूं तो कितना हो जाएगा? x, देन 5x, ठीक है। अब मुझे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात एंगल A से निकाल लेना है। सबसे पहले किसे निकालना है? साइन A। साइन A बराबर हो जाता है लंब बट्टा कर्ण, मतलब 3x बट्टा 5x, x कैंसिल, 3/5। ये हो गया मेरा पहला आंसर। उसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा cos A। cos A बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, मतलब 4x बट्टा 5x, x कैंसिल, 4/5। ये मेरा दूसरा आंसर। उसके बाद tan A तो दिया है, cos A के
कौशेक के बराबर होगा कर्ण बट्टा लंब, है ना। मतलब 5x बट्टा 3x, x x कैंसिल, 5/3। कौशेक के बाद सेके बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, मतलब 5x बट्टा 4x, ये कैंसिल हो गया, 5/4। और कौटे बराबर हो जाएगा क्या चीज, आधार बट्टा लंब, मतलब 4x बट्टा 3x, मतलब 4/3। ये सारे हो गए मेरे आंसर। बात समझे। अगला प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 40। चालीस नंबर कह रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दिया क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। ध्यान दें, देखिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है और साथ ही साथ क्या कर रहा है, जिसका कोण सी समकोण है। ये सी कोण हो गया, तब ये ए होगा, ये बी होगा। बात समझे। दिया क्या है, प्रश्न में दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यह अकेला समद्विबाहु नहीं हुआ, समद्विबाहु समकोण हो गया, क्योंकि इसका एक कोण सी बराबर समकोण दिया है, सी बराबर 90 डिग्री। ये बीटीसी 6.5 चैप्टर का प्रश्न है। बात समझे ना, 6.5 से ये प्रश्न उठाया है। और हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, ये जब समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है तो ये तो कर्ण फिक्स है, और सबको पता है कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है और समद्विबाहु की दो भुजा बराबर होती है। तो इसके बराबर का तो कोई भुजा होगा ही नहीं ना होगा, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बच्चा ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे, मतलब क्या होंगे, AC बराबर BC होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है इसीलिए। अब चलिए आप लोग, जब मैं इसे बनाता हूं तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर कहता है। या बाबू आप इसे लिख सकते हो AB स्क्वायर बराबर, देखिए बाबू इस BC के बदला में मैं क्या लिख सकता हूं, BC और AC बराबर है ना जी, तो BC के बदला में मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूं और प्लस AC स्क्वायर। क्यों, तो दिया हुआ है क्या चीज, BC बराबर AC है। बात समझ गए, बन तो गया भाई सवाल। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं 2AC स्क्वायर, हमें ना यही चीज प्रूव करना है, देख लीजिए। बात समझ गए।